स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कह सकते हैं थोड़ा सा स्क्वेरी है। हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना। आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स फॉर क्लास 8। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो रेडी हो जाइए। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिस्ट्री स्क्वायर्स की। तो आज का टॉपिक होने वाला है सुपर डुपर इंटरेस्टिंग। तो इसके लिए अपना पेन, कॉपी और कुछ स्नैक्स लेकर बैठ जाइए और हम अब स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ क्लास 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सोचो कभी हमें किसी एक नंबर को पावर देनी हो तो हम क्या करेंगे? मतलब क्या पावर मतलब किसी नंबर को हमें बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे? पावर देनी हो। जैसे हम वीडियो गेम में नहीं करते हैं कि हम पावर अप कर देते हैं, तो अगर हमें ऐसा करना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे स्क्वायर। कैसे? ये देखो, अगर हम स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग का मतलब क्या होता है? एक नंबर जो दूसरे नंबर से इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है। जैसे मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो तब जाकर मेरा आंसर 4 आए। तो ये क्या है? ये हमारा स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 5 का स्क्वायर अगर हम बोले तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 25। तो ये क्या है? स्क्वायर 5 का। ओके, तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं जब कोई एक नंबर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। ओके, जब एक नंबर जैसे 7, जब एक नंबर 7 अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नंबर आता है उसे हम कहते हैं स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, देन व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसको खुद से, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम खुद से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं उससे मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए? वो है 2। या मुझे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आएगा 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हुआ? 3। मान लो एक नंबर है, ठीक है, और उसको तुम्हें निकालना है मिस्टीरियसली कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एरिया है, एक स्क्वायर है, उसका एरिया 81 है और मुझे निकालना है कि उसकी लेंथ क्या है। तो वो निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे। समझ आया? अब स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड हमें बताता है जब हम कोई नंबर को, जो नंबर हमें दिया है उसको हम ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और उसके बाद उसके नंबर ऑफ काउंट्स गिनेंगे कि कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें पता चलेगा कि उसका स्क्वायर रूट क्या होता है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 49। ओके, अगर हमें 49 को सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है तो 49 को मैं पहले माइनस करूंगी और नंबर से। तो 49 माइनस 1 तो 48 हो गया, फिर माइनस 3 तो 45 हो गया, माइनस 5 तो 40 हो गया, और फिर माइनस 7 तो 33 आ गया, 33 माइनस 9 तो 24 आ गया, और 24 माइनस 11 तो 13 आ गया, और 13 माइनस 13 दैट इज 0। अब हमें ये कितने स्टेप्स किए? हमें ये काउंट करना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स। दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट है 7 का। तो 49 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है? वो है 7 का। ओके, नेक्स्ट, ये हमारे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। अगर आपको होमवर्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हमें प्राइम फैक्टर निकालना होता है उस नंबर का, और फिर उसके बाद उसको पेयर करके हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो नंबर है हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके बाद उसको पेयरिंग करेंगे, एंड देन उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेट्स हैव अ लुक फॉर द क्वेश्चन। लाइक हमारे पास एक नंबर है 4096। अब मुझे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, हमने इसे 2 से किया तो 2048 हो गया, फिर 2 से प्राइम फैक्टर निकाला तो 1024 हो गया, 2 से किया 512 हो गया, फिर 2 से किया 256 हो गया, फिर 2 से किया 128 हो गया, फिर 2 से किया 64 हो गया, 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, एंड यहाँ पर जगह थोड़ी कम हो गई तो यहाँ कर लेते हैं, फिर 2 से किया तो 8 2 4 2 2 1। अगर मुझे इसके पेयरिंग्स करने हैं तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 आ रहा है, तो इसको 12 बार लिख देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ना पेयर अप, दो का पेयर कर लिया, जो सेम नंबर्स हैं सिर्फ उनका ही पेयरिंग होता है, जैसे ये स्क्वायर रूट हटा सके तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 पेयर बने 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6, दैट इज इक्वल्स टू 64। समझ आए? तो ये मेथड हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस। ओके, अगर होमवर्क क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं इस चीज़ को सॉल्व करके आपको दे दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर हमें कोई एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर जो 2028 में मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके, तो वो क्या होगा। तो अगर मैं पहले 2028 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 से किया 1014, फिर 2 से 507। अब 507 किससे होगा, 3 से, हाँ 3 से हो सकता है। 3 1 ज़ा 3 20, 5 6 ज़ा 18, 5 9 ज़ा 27। अब ये 13 का स्क्वायर होता है, आपको स्क्वायर 20 तक याद होने चाहिए। अब हम अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाय 13 है। अब इसमें ये पेयर हो गया, लेकिन 3 पेयर नहीं हुआ। अगर 3 पेयर नहीं हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, यही एक नंबर है जो मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 678, 6084 जो नंबर आया ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर मैं रूट ऑफ 6084 निकालती हूँ तो उसमें जो रूट्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 होगा, और उससे हमारा आंसर आएगा 2 3 और 13। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 13, दैट इज इक्वल्स टू 78। समझ आया? ओके, नेक्स्ट ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला पार्ट है जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हो सकता है, लेकिन जब एडिशन और सबट्रैक्शन वाला पार्ट आएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें थर्ड मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें क्या डिवाइड किया जाए जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले 3 5 2 8 का हम लोग क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। 2 से किया 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 14, 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8।
फिर 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 4 1 3 6, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, again 3 6, 3 4 12, 3 9 27, 7 6. अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 multiply 2 multiply 2, 3 multiply 3, 7 multiply 7. देखो किसका पेयर नहीं बन रहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो वो हमें उसको उससे ही डिवाइड करना होगा. तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1764. तो अंडर रूट ऑफ 1764 दैट विल बी 2 into 2, 3 into 3 into 7 into 7. तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 2 into 3 into 7 का, दैट इज 42. ओके, क्लियर हो गया. तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. ओके ओके, अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो भी आज मैंने 2 कॉन्सेप्ट समझाए हैं स्क्वायर रूट्स के, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू जस्ट आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स में. आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस रिगार्डिंग में. मेथड 3 जो इसका बचा है लॉन्ग डिविजन मेथड, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर. नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्दी आ जाने वाला है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है. और उसमें मैं तुम्हें साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं फॉर द CBSE एंड द ICSE बोर्ड बोथ. CBSE और ICSE दोनों के लिए ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं सारे से बताऊंगी. अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके. ओके, थैंक यू, बाय बाय.